हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे दूरी की समष्टि अपनी यूनिट, ओके, और उसमें क्लोज सेट और ओपन सेट है, उनसे रिलेटेड अपन थ्योरम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो अपन क्लोज सेट के ऊपर थ्योरम करने जा रहे हैं वो है इंटरसेक्शन और यूनियन पर आधारित। ये बिल्कुल दोनों सेम है। इससे पहले जैसे अपन ने जो आपका ओपन सेट था, वीवर समुच्चय था, उस पे आधारित जो आपकी दो थ्योरम थी, एक इंटरसेक्शन पे थी, एक यूनियन पे थी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्लोज सेट पर भी दो थ्योरम आधारित हैं, एक आपके इंटरसेक्शन पे और एक यूनियन पे। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर करना है बिल्कुल, और जो आपने अब तक पढ़ा है उसी से होगा, इसके अलावा और कोई भी नई चीज ऐड नहीं होगी। ओके, तो देखिए पहली थ्योरम क्लोज सेट पे आधारित इंटरसेक्शन पे। देखिए, यदि अक्ष भी है वो दूरी की समष्टि है, ठीक है, तेरी बात ए आई ये समुच्चय को यानी A1 A2 AN इस तरीके से अक्ष के स्वेच्छ संवर्त उपसमुच्चयों का संग्रह है। यानी ए आई क्या है, ये अक्ष के तो उपसमुच्चय है, लेकिन ये समुच्चय कौन से है, ये संवर्त समुच्चय है, यानी A1 A2 AN संवर्त समुच्चय है। इसका मतलब आप इसमें संवर्त समुच्चय क्लोज सेट की कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। बस परिभाषाएं याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तब सिद्ध कीजिए कि इंटरसेक्शन ऑफ ए आई मतलब A1 A2 AN, इनका सबका इंटरसेक्शन यानी A1 इंटरसेक्शन A2 A2 इंटरसेक्शन A3, इस तरीके से ये भी क्या होगा, संवर्त समुच्चय होगा। तो यही वहां पे दिया गया था कि जो आपके विवर समुच्चय है तो इनका यूनियन विवर समुच्चय दिखाइए, इनका इंटरसेक्शन विवर समुच्चय दिखाइए, सेम वही प्रॉपर्टी। ओके, अर्थात अब इसका जो ये दिया गया है, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, यहाँ पे कोई दिया नहीं गया, आपको लेना पड़ेगा। अर्थात संवर्त समुच्चयों का, तो संवर्त समुच्चय कौन हो गए, ये आपका ए आई का प्रत्येक स्वेच्छ सर्वनिष्ठ निर्धारण, मतलब इनका इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए, स्वयं संवृत होता है। तो दोनों है वो एक ही चीज है। ओके, तो आपको इसमें लैंग्वेज ये समझनी है, अक्ष की कोई दूरी समष्टि है, अक्ष के उपसमुच्चय है A1 A2 A3 डॉट 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 इस प्रकार से, ठीक है, और वो क्या है, संवर्त समुच्चय है। तो जो इनका इंटरसेक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, संवर्त समुच्चय होना चाहिए एक, ठीक है। एक कोई समुच्चय होगा, उसमें ये सारे इसके इंटरसेक्शन होंगे, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इस तरीके से, और वो जो समुच्चय होगा वो भी कैसा होना चाहिए, संवर्त समुच्चय। ऐसे समझ लो, इसे समझ लो। अगर इसे समझते हो तो आप ए की जगह अपनी तरफ से भी ले सकते हो, जैसे अपन ने जी लिया था इस तरफ से। ओके, तो दोनों का मतलब है वो एक ही है। तो बिल्कुल आसान आसान थ्योरम है। देखिए, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस जो आपको अब तक पढ़ाया है वो आपके याद होना चाहिए। देखिए, शुरू करते हैं। अक्ष भी है वो क्या है, दूरी समझती है। एंड ए आई क्या है, अक्ष के संवर्त उपसमुच्चय। ये स्वयं तो समुच्चय है, लेकिन ये उपसमुच्चय किसके हैं, अक्ष के है, किस प्रकार के, संवर्त है, ठीक है किस प्रकार के, संवर्त। प्रूफ क्या करना है कि इनका इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए, संवर्त समुच्चय होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है, तो आप अपने कोडिंग की लैंग्वेज आराम से लिख दोगे, जो आपको दिया गया है उसी से। अब देखिए अपने पास कौन कौन सी कंडीशन है, उनको काम में लेके हम इसको प्रूफ करते हैं। तो अपने पास की ए आई है वो क्या है, सभी संवर्त है,
एआई क्या है? संवर्त समुच्चय सभी, हालांकि ये जो अक्सर उसके क्या है? उपसमुच्चय है। ठीक है, तो A1 A2 A3 डॉट 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 इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि ये क्या है? संवर्त समुच्चय है। ओके, अब ये संवर्त समुच्चय है, जैसे A1 आपका संवर्त समुच्चय है तो A1 बेस क्या हो जाएगा? विवर्त समुच्चय हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यदि A अक्ष D एक द्विक समष्टि है, अक्ष का उपसमुच्चय A संवर्त होगा यदि और केवल यदि A डेस क्या हो? विवर्त। ये अपन ने प्रूव भी किया है, इसको काम में लेके इससे पहले वाली क्लास में अपन ने थ्योरम भी किए। ओके, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, A1 यदि समवर्त है तो A1 डेस विवर्त होगा, A2 समवर्त है तो A2 डेस क्या होगा? विवर्त होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जो AI डेस है, AI डेस है, वो क्या होंगे? विवर्त समुच्चय हो जाएंगे। तो देखिए, आसान आसान कंडीशन है बिल्कुल। अब आप इतना तो बता ही सकते हो कि यदि कोई भी समुच्चय A1 है वो संवर्त समुच्चय है तो इसका जो पूरक होगा A1 डेस वो क्या होगा? विवर्त समुच्चय होगा। इतना तो आप आसानी से कर सकते हो, इतना अपन ने पढ़ा है। ओके, आप इसको नोट कीजिए अच्छे से, इसकी लैंग्वेज को पढ़िए, देखिए क्या दिया गया है, क्या प्रूव करना है, उसी हिसाब से केवल अपन ने लिखा है। ओके, बहुत ही इसका सिंपल सा प्रूफ है। देखिए, चाहे वो इंटरसेक्शन वाली की बात कर लो, चाहे वो यूनियन वाली, बस जो कंडीशन है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, शुरू कीजिए आप। अब यहाँ पे स्टेटमेंट काम में आएगा जो अपने विवर्त समुच्चय के लिए यूनियन और इंटरसेक्शन वाली थ्योरम की थी उनका। तो जो यहाँ पे क्लोज सेट है, संवर्त समुच्चय है, उसके लिए जो इंटरसेक्शन वाली थ्योरम है उसके लिए आपको स्टेटमेंट काम में लेना है। जो आपकी ओपन सेट है, विवर्त सेट, उसके लिए जो आपके यहाँ संघ वाली थ्योरम है, यूनियन, उसको यूज में लेना है। ये स्टेटमेंट आपको करवा चुके हैं। एक दूरी समझते हैं जो विवर्त समुच्चय है उनके स्वेच्छना संग्रह का संघ एक विवर्त समुच्चय होता है। ठीक है, तो आपको इनको दोनों को स्टेटमेंटों को काम में लेना है। यहाँ पे जो क्लोज सेट है तो उसके लिए जो इंटरसेक्शन है उसको प्रूव कर रहे हैं, तो आपको काम में लेना है यूनियन वाली कंडीशन को। और किसके लिए? ओपन सेट के लिए, विवर्त समुच्चय के लिए। ओके, अब देखिए अपने पास क्या है? A1 डेस, A2 डेस, A3 डेस डॉट 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 इस प्रकार से ये सारे क्या है? विवर्त समुच्चय हैं। इतना अपन ने बोल दिया। अब क्या कह रहा है? दूरी समष्टि में विवर्त समुच्चय, यानी A1 डेस, A2 डेस, A3 डेस इस प्रकार से इनका स्वेच को हो जाएगा संग्रह और इनका संग्रह, वो क्या हो जाएगा? विवर्त समुच्चय हो जाएगा। तो इसके बाद क्या लिखोगे?
तो इनका यूनियन मतलब यूनियन ऑफ ए आई डैश, ये क्या होगा विवर्त समुच्चय इस स्टेटमेंट से। अपने पास है A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश, ये सब विवर्त समुच्चय है और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपके विवर्त समुच्चय है उनका जो संघ है वो भी क्या होगा विवर्त समुच्चय। तो A1 डैश यूनियन A2 डैश यूनियन A3 डैश, इनका सबका जो यूनियन है वो भी क्या हो जाएगा विवर्त समुच्चय हो जाएगा। ओके, ये डी मॉर्गन नियम से, देखो डी मॉर्गन नियम है वो दो तरीके से अप्लाई होता है, एक यूनियन के लिए एक इंटरसेक्शन के लिए। ये आपके फर्स्ट में आपको मिलेगा, जो आपके डिस्क्रीट है उसमें जो पहली यूनिट है उसमें आपको ये मिल जाएगा, आपने उसमें अच्छे से पढ़ा होगा यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है यूनियन और इंटरसेक्शन। लेकिन जो डी मॉर्गन नियम है वो आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विपरीत गणित में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहां से काम में लेना है और वहां से ए का यूनियन ऑफ ए आई डैश, इसका मान है ना किसके बराबर होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए आई का होल डैश, ठीक है। और जैसे आप यदि इसको सिंपल रूप में समझो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ए डैश यूनियन बी डैश, यहाँ से मान लो दो अवयवों का यूनियन है तो ये क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश, मतलब यहाँ पे जो अवयव है उनका इंटरसेक्शन और पूरे के डैश, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहां से आप देख लेना, आपको एक पता होना चाहिए जो आपने पहले पढ़ा है यूनियन ऑफ ए आई डैश, यानी A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश जितने भी हैं इनका यूनियन है वो किसके बराबर होगा, A1 A2 A3, इनके सबके इंटरसेक्शन है और इनका सबका जो पूरक समुच्चय होगा उसके बराबर। सिंपल रूप में आप इस तरीके समझ सकते हो, जैसे दो लिए हैं ए और बी, तो ए डैश यूनियन बी डैश का मान किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश के। ओके, अब इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई किस प्रकार करोगे, आपने क्या बोला है यूनियन ऑफ ए आई डैश एक विवर्त समुच्चय है और इसको आप इसके बराबर भी लिख सकते हो, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा विवर्त समुच्चय हो जाएगा। केवल आपको उसकी जगह रिप्लेस करना है किसकी जगह, यूनियन ऑफ ए आई डैश की जगह इंटरसेक्शन ऑफ ए आई का होल डैश। ओके, और ये आया कहां से, डी मॉर्गन नियम से। अब जो आपने स्टेटमेंट शुरू में काम में लिया था उसी को दोबारा लीजिए, ये कोई भी अवयव मान लो इसको समझिए बी और ये बी का डैश, एक बार समझ लीजिए, तो बी का डैश है वो विवर्त समुच्चय हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा संवर्त समुच्चय हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो एक बार इसको आप शॉर्ट रूप में है ना सरल रूप में बी समझ लीजिए, तो बी का डैश समूह क्या है विवर्त समुच्चय है, ओपन सेट है, तो बी क्या हो जाएगा संवर्त समुच्चय हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। ओके, इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ए आई एक संवर्त समुच्चय है और आप देख लीजिए यही अपने को प्रूफ करना है। अब देख लीजिए इतनी सिंपल सी थ्योरम है, शुरू कहाँ से किया अपन ने,
ये इसने दे रखा था कि A1 A2 AN है वो सारे संवर्त समुच्चय हैं, हालांकि वो अक्ष के उप समुच्चय हैं। ठीक है, उससे अपने को इतना फर्क नहीं पड़ता। अपने को जो काम में कंडीशन लेनी है वो ये लेनी है कि A1 A2 A3 जहां तक भी ये जाए ये सारे क्या है, ये संवर्त समुच्चय। ओके, उसके बाद क्या प्रूव करवा रहा है कि इनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, संवर्त समुच्चय होना चाहिए। बस आप देखो जो इसकी लैंग्वेज लिखी हुई है इसके ऊपर मत जाइए, इसको समझने की कोशिश कीजिए अपने सरलतम शब्दों में। तो सरलतम शब्दों में यही है कि A1 A2 A3 ये जितने भी हैं ये संवर्त समुच्चय हैं, तो इनका सबका इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए, संवर्त समुच्चय क्लोज सेट। बस इतना सा आपको समझना है। तो अपन ने लिया कि A1 A2 A3 है वो संवर्त समुच्चय है। ठीक है, अब ये संवर्त समुच्चय है तो इनका सबका जो पूरक होगा यानी A1 डेश A2 डेश A3 डेश वो क्या हो जाएगा, विवर्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, आपको करवा चुके हैं। और ये फिर अपने पास A1 डेश A2 डेश A3 डेश ये जितने भी हैं ये सब विवर्त समुच्चय आ गए। तो ये जो थ्योरम है इसको काम में लीजिए, विवर्त समुच्चयों के स्वेच्छ संग्रह का संघ, मतलब उनका सबका यूनियन, ये क्या होता है, विवर्त समुच्चय। तो इसका यूनियन लगा दिया। अपने पास क्या था, ए डैश विवर्त है तो इनका यूनियन भी विवर्त हो जाएगा। ये आपको मैं करवा चुका हूँ ओपन सेट के लिए वहां से। ओके, अब इसकी जगह ये लिख दिया यहां से डी मॉर्गन नियम से। ये जब क्या है, विवर्त समुच्चय है कौन, इंटरसेक्शन ऑफ ए आई का टेस्ट। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए आई क्या हो जाएगा, क्लोज सेट संवर्त समुच्चय। बस इतना सा है। ठीक है, तो एकदम सिंपल सी थ्योरम है ये इंटरसेक्शन के लिए क्लोज सेट पर आधारित। ठीक है, पूरा कर लीजिए आप। केवल दो कंडीशन इसमें याद रखनी है, एक ये वाली और एक ही विवर्त और संवर्त। तो ये आसान सी है, हर बार याद रह जाएगी। कोई भी समुच्चय है वो विवर्त है तो उसका जो पूरक फलन होगा वो संवर्त हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप समझिए, ये आपको करवा चुके हैं। ये आपको फर्स्ट ईयर मिल जाएगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। ओके, पूरा कर लीजिए इसे। अभी नेक्स्ट थ्योरम है, थोड़ा सा अंतर है। जो क्लोज सेट अपन ने इंटरसेक्शन के लिए प्रूव किया था उसी को अब एक यूनियन के लिए आपको प्रूव करना है। ओके, देखिए यदि x भी एक दूरी समझती है, आप इतने आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, इतना बड़ा नहीं है। केवल लैंग्वेज है उसमें थोड़ी सी आपको चेंज करना है, थोड़ा सा परिवर्तन करना है। यदि x भी एक दूरी समझती है तथा a i इज इक्वल टू 1 2 से n, वहां पे परिभाषित नहीं था, यहाँ पे परिभाषित है, तो उससे अपने को कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता है। अपने को इतना देखना है कि A1 A2 AN तक चले जाएंगे। अक्ष के परिमित उपसमुच्चयों का संग्रह। ठीक है, तथा तब यूनियन ऑफ ए आई, तो वहां पे इंटरसेक्शन ऑफ ए आई था, यहाँ पे यूनियन ऑफ ए आई इज इक्वल टू 1 से n, एक क्या है, संवर्त समुच्चय। ठीक है, अर्थात दूरी समझती अक्ष की संवर्त समुच्चयों का प्रत्येक परिमित संघ, ये ए आई उनका प्रत्येक परिमित संघ, ये भी क्या होना चाहिए, एक संवर्त समुच्चय। थोड़ा सा अंतर है, मतलब दोनों में कुछ खास नहीं है। ए आई है वो संवर्त समुच्चय है सारे। ठीक है, इनका यूनियन है यानी A1 A2 AN वो जितने भी हैं उनका सबका यूनियन भी क्या होना चाहिए, संवर्त समुच्चय। ओके, देखिए शुरू करते हैं।
थोड़ा सा चेंज करना है इसके प्रूफ में आपको। अक्ष डी है वो एक ध्रुवीय समष्टि है तथा ए आई क्या है, जो अक्ष के परिमित ये संवर्त उपसमुच्चय है। ए आई क्या है, ये संवर्त उपसमुच्चय इसके अक्ष की। तो अक्ष डी समष्टि है, ए एन है वो क्या है, अक्ष के परिमित संवर्त उपसमुच्चयों का संग्रह है, मतलब सेट है वो। ठीक है, तो ए आई अक्ष के परिमित संवर्त उपसमुच्चय है, अर्थात ए आई क्या है, संवर्त समुच्चय है। उपसमुच्चय किसके हैं, अक्ष के हैं, लेकिन स्वयं क्या है, क्लोज सेट है, संवर्त समुच्चय है ए आई। यही बात वहां पे दी गई थी, यही बात यहाँ पे दी गई है, ये दोनों में समानता। यहाँ पे आई को डिफाइन कर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे डिफाइन नहीं किया गया था। ओके, 1 to n नीचे जितने भी हों। ओके, अब अपने को क्या दिखाना है कि इनका यूनियन, यानी A1 यूनियन U2 यूनियन A3, उनका सबका जो सेट होगा वो एक क्या होना चाहिए, क्लोज सेट होना चाहिए। इससे पहले वाले में इंटरसेक्शन था, अब यूनियन है, ये इसके आगे वाले का मतलब है। ओके, तो कुछ आपको ज्यादा नहीं करना है इसमें, मामूली सा इसमें आपको अंतर करके आना है। ओके, लिखिए आप इसको। अब सेम उसी तरीके से चलेंगे हम। ए आई यानी A1 A2 AN ये सभी क्या है, संवर्त। तो वहां पे क्या किया था, इनके पूरक को दिखाया था विवर्त, उसी हिसाब से यहाँ पे इनका पूरक भी क्या हो जाएगा, विवर्त। ओके, आप इसको देखो, आप ऐसे ए लिखते हो तब भी ठीक है, आई को परिभाषित करते थे तब भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत हो जाएगा। आई को तो मैंने यहाँ पे दर्शा दिया गया था। तो जब A1 A2 AN है वो आपके संवर्त समुच्चय है, तो इसका मतलब A1 डेस A2 डेस A3 डेस डॉट डॉट AN डेस ये क्या हो जाएंगे, विवर्त समुच्चय, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको चेंज करना है, यहाँ तक सेम था इससे पहले वाली थ्योरम में और इसमें चेंज क्या करना है, वहाँ पे जो स्टेटमेंट काम में लिया था वो लिया था यूनियन वाली थ्योरम का, और किसके लिए, ओपन सेट विवर्त समुच्चय के लिए जो आपने यूनियन वाली थ्योरम थी उसका उपयोग किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट यूज होगा वो इंटरसेक्शन वाले स्टेटमेंट
जो आपकी थ्योरम है उसका यूज होगा ओपन सेट के लिए। ये थोड़ी सी एक दूसरे के विपरीत है। कैसे? जब आपको ये दिखाना हो कि जो एआई आपके समर समुच्चय हैं उनका इंटरसेक्शन आपको दिखाना हो कि वो क्लोज सेट है, ठीक है, तो आपको यूज करना है ओपन सेट में यूनियन वाली थ्योरम का। ओके, और जब आपको क्लोज सेट के लिए जो यूनियन है उसको प्रूव करना है कि भाई A1 यूनियन A2 A3 ये सारे होने चाहिए क्लोज सेट, तब आपको यूज करना है किसमें? जो विवर समुच्चय है ओपन सेट है उसके लिए इंटरसेक्शन वाली थ्योरम का। एक दूसरे के विपरीत है। इंटरसेक्शन के लिए प्रूफ कर रहे हो किसमें? क्लोज सेट में। काम में लोगे किसमें? विवर समुच्चय में यूनियन संघ के लिए। फिर यदि यहाँ पे क्लोज सेट को प्रूफ कर रहे हो इसके लिए यूनियन के लिए, तो इंटरसेक्शन में काम में लोगे इसके लिए ओपन सेट। ओके, तो ये थोड़ा सा इन चीजों को आप एक दूसरे से अलग कनेक्ट करके रखिए, तब ये आसान हो जाएगा। ठीक है, विवर समुच्चय है, यहाँ पे यूनियन के लिए प्रूफ करवा रहा है, तो अपन यहाँ से इंटरसेक्शन वाली जो थ्योरम है उसका यूज करेंगे विवर्त समुच्चय के लिए, क्योंकि अपने पास आगे है A1 डैश A2 डैश A3 डैश डॉट डॉट A डैश, ये सारे क्या है? विवर्त समुच्चय। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा? विवर्त समुच्चय होगा। तो ये वो स्टेटमेंट था, आप देख सकते हो। तो थोड़ा सा आपको चेंज करना है। दूरी समझने में विवर्त समुच्चय का परिमित सर्वनिष्ठ निर्धारण क्या होता है? विवर्त समुच्चय होता है। विवर्त समुच्चय कौन है? की बार ये सेम A1 डैश A2 डैश A3 डैश डॉट 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 AN डैश, उनका परिमित सर्वनिष्ठ निर्धारण मतलब इनका सबका इंटरसेक्शन, ये क्या होता है? विवर्त समुच्चय हो जाएगा। ओके, तो इसको लिख देते हैं। देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो इनका इंटरसेक्शन होगा, यानी इंटरसेक्शन ऑफ AI डैश इनका संग्रह और इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा? विवर्त समुच्चय होगा। ओके, तो आपको केवल जो स्टेटमेंट है उसको काम में लेना है। जो इंटरसेक्शन I इक्वल टू 1 से n का मतलब है जो n तक इसमें परिभाषित है। ओके, तो थोड़ा सा चेंज आपको इसमें करना है। इस तरीके से आप इनको लिख दोगे। ये विवर्त है, तो जो इनका इंटरसेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा? विवर्त समुच्चय। अब फिर से डी मॉर्गन नियम अप्लाई करना है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? ये तो आपके बाद आपको मान चाहिए किसका? यूनियन ऑफ AI डैश का मान। तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? सॉरी, इंटरसेक्शन ऑफ AI डैश का मान चाहिए। तो इंटरसेक्शन ऑफ AI डैश हो जाएगा किसके बराबर? यूनियन ऑफ AI, और इसके पूरे के आपके डैश हो जाएगा, पूरा एक समुच्चय हो जाएगा।
सिंपल रूप में आप ऐसे समझ सकते हो, ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज का मान ए यूनियन बी का होल डेज। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे इसमें मैंने दो अवयव दिए हैं, ए डेज बी डेज, इनका इंटरसेक्शन और इनके यूनियन के होल डेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो डी मॉर्गन नियम है उसमें भी आपको चेंज करना है, लेकिन उसमें तो जो ये मान आएगा ये आपको चाहिए, तो इसमें तो आपको क्या लिखना करना है, ये मान ऐसे कैसे लिख दीजिए, इसका यूनियन ले लीजिए और इसके पूरे के डेज लगा दीजिए। जैसे इससे पहले वाले में ये यहाँ पे यूनियन था, इंटरसेक्शन ले लिया, पूरे के डेज लगा दिया, तो इससे मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो थोड़ा सा चेंज कहाँ करना है, डी मॉर्गन नियम में करना है, थोड़ा सा चेंज कहाँ करना है, ये जो स्टेटमेंट काम में ले रहे हैं इसमें करना है, और बाकी ये अपन ने यहाँ तक इसको सेम लिखा है। ठीक है, लिख दीजिए आप इसको। तो अब आपको केवल जो ये है इसके लिए ये मान अप्लाई कर देंगे, यूनियन ऑफ ए आई, इनका सेट का यूनियन समझ लो, तो संग्रह इसका यूनियन समझ लो, और इसका डेस है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स समुच्चय। इसकी जगह हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं डी मॉर्गन नियम से। ओके, और ये रिवर्स समुच्चय हो जाएगा, तो ये डेस हटेगा तो यानी यूनियन आई इज इक्वल टू 1 से n ए आई से एक समवर्त समुच्चय, इसकी विपरीत वाली कंडीशन से। ओके, और यही अपने को प्रूफ करना था। तो देखिए यहाँ से जो अपन ने प्रूफ किए हैं इनमें थोड़ा थोड़ा सा आपको अंतर करना है, बिल्कुल ही आसान आसान थ्योरम। ठीक है, आपको करना क्या है, जो A1 A2 AN है, चाहे वो परिमित हो चाहे वो उसमें दिए ना गए, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, वो जो है वो संवर्त समुच्चय। आप इतना सोचिए वो संवर्त समुच्चय है, तो जो इनके पूरक समुच्चय होंगे वो क्या होंगे, विवर्त होंगे। A1 डेस A2 डेस A3 डेस AN डेस, वो जितने भी हो। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन सेम। अब वो विवर्त समुच्चय हो जाएंगे, तो आप इतना देखिए कि प्रूफ किसके लिए करवा रहे हैं। प्रूफ यदि इंटरसेक्शन के लिए करवा रहा है तो आप काम में लीजिए यूनियन को, किसके लिए, ओपन सेट के लिए। प्रूफ यदि यूनियन के लिए करा रहा है तो आप काम में लीजिए इंटरसेक्शन को, इसके लिए ओपन सेट के लिए।
ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। यदि आपको इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो जो इनका यूनियन है उसके लिए बोल देंगे कि भाई इसका जो यूनियन है वो क्या हो जाएगा, विवर्त समुच्चय हो जाएंगे। और यदि यहाँ से आपको इसका यूनियन के लिए प्रूफ करवा रहा है तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, विवर्त समुच्चय हो जाएंगे। जैसे A1 डैश हुआ, यहाँ पे A2 डैश हुआ, उनका सबका इंटरसेक्शन विवर्त समुच्चय हो गया। और डी मॉर्गन नियम से वो इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में चेंज हो जाएगा। लेकिन ऊपर डैश लग जाएगा और डैश हटेगा तो किस में हो जाएगा, विवर्त संवर्त में, संवर्त विवर्त में। तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। उसके बाद ये दोनों थ्योरम है ये आसानी से प्रूफ हो जाएंगी। दो स्टेटमेंट आपके काम में आएंगे, कौन से, इंटरसेक्शन और यूनियन वाले ओपन सेट के लिए, इसके अलावा डी मॉर्गन नियम और ये एक अपना पूरक नियम वाला। अगर ये चीजें क्लियर है तो ये अपने दो थ्योरम क्लियर हो जाए। ठीक है, आप इनको पूरा कर लेना अच्छे से। ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।